यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता इसी जनवरी महीने से लागू हो जाएगी। इसकी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऐसा होने से उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रदेश बन जाएगा। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड शादी, तलाक, मेंटेनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। व्यक्ति किसी भी जाति संप्रदाय का क्यों न हो, उन सब के लिए यूसीसी एक समान कानून है। यूसीसी का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में मीडिया के सामने सरकारी की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए यूसीसी समेत सरकार के बनाए तमाम कानूनों की तारीफ की थी। के अंदर अनेक अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। चाहे देश के अंदर पहला राज्य होने का हमको गौरव प्राप्त हो रहा है। हर एक उत्तराखंड वासी को ये गौरव प्राप्त हो रहा है कि वो यूसीसी बनाने वाले राज्य का निवासी है। यूसीसी बनाना और उसको लागू करना, ये गौरव हर एक उत्तराखंड वासी को प्राप्त हो रहा है। और हम पहले राज्य बनने जा रहे हैं जहां यूसीसी का विधेयक इसी माह जनवरी माह में अब हमारा लागू होने जा रहा है। इसी प्रकार अनेक सारे निर्णय हमने लिए हैं। चाहे आज हम विकास की बात करें तो हमने सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हैं। चलिए विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह साफ कर दिया कि इसी माह जनवरी में इसे लागू कर दिया जाएगा। क्या तैयारियां देखते हैं आप सरकार की? जी रवि, बिल्कुल देखिए, यूसीसी को लेकर जिस तरीके से लगातार लंबे समय से इस पर कार्य चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2022 के विधानसभा चुनाव में यूसीसी को अपने मैनिफेस्टो में रखा गया था और इस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये घोषणा में भी रखा गया। उससे ये कहा गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती में इसे जो है वो लागू किया जाएगा। इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जब पहली कैबिनेट हुई उनकी अध्यक्षता में, तो उसी में ही उन्होंने यूसीसी को लेकर एक समिति गठित की, जो कि पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई और जून 2022 में इस समिति को गठित किया गया और 5 सदस्यीय समिति बनाई गई, जिसका काम था कि इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार करना है। तो उसके बाद उस समिति ने पूरे प्रदेश में जगहों जगहों पर जाकर कैंप लगाए और वहाँ पर लोगों से सुझाव भी लिए और उसके बाद एक यूसीसी का प्रारूप तैयार किया गया, उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया जी। उसके बाद विधानसभा के पटल पर भी इसको रखा गया। 2023 में जो है इसे विधानसभा के पटल पर रखा गया। उसके बाद जो है इसे फिर उसके बाद इस राज्यपाल की मंजूरी के लिए यूसीसी गया, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए गया, वहाँ से मंजूरी मिली। उसके बाद फिर इसकी नियमावली बनाने को लेकर सरकार ने एक और कमेटी गठित की और उस कमेटी ने इसकी नियमावली पूरी तैयार की और नियमावली तैयार कर सौंपी। उसके बाद इसको लेकर पोर्टल भी तैयार किया गया। पोर्टल में किस तरीके से, क्योंकि विवाह हो या लिव इन रिलेशनशिप या अन्य जो है चीज़ों में रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया यूसीसी में रखी गई है, उसे ऑनलाइन माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से लोग उसमें अप्लाई भी कर सकते हैं और इसी के साथ साथ यूसीसी को लेकर तमाम जानकारियाँ उसमें ले भी सकते हैं। तो इस तरीके से फिर नियमावली तैयार की गई और अब जो है लगभग इसका कार्य पूरा हो चुका है। पोर्टल भी बनकर तैयार हो चुका है और इसी के साथ ही नियमावली भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो वैसे में प्रदेश सरकार इसे लागू करने की तैयारी कर रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार बोल भी चुके हैं, कई बार उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर भी लिखा, कई बार उन्होंने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि जनवरी 2025 में ही यूसीसी को लागू किया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है जी। जो भी जिसके लिए अधिकारियों को भी उसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है, किस तरीके से यूसीसी काम करेगा, किस तरीके से उसमें रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होगी। तो ऐसे में वो पूरी ट्रेनिंग और पूरा अध्ययन कर बाद ये माना जा रहा है कि जनवरी में ही जो है यूसीसी लागू हो जाएगा और यूसीसी लागू करने वाला आज़ादी के बाद उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बनेगा जिसमें कि यूसीसी लागू किया जाएगा। और ऐसे में देखा जाए तो मुख्यमंत्री जिस तरीके से यूसीसी को लेकर लगातार सियासत भी हो रही है, विपक्षी दल के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार यूसीसी लागू नहीं करेगी और तमाम तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में ये आरोप भी सत्ता पक्ष पर लगते हुए दिखाई लगे हैं कि जो है जब जब चुनाव होता है तब तब यूसीसी का जिक्र होता है। तो ऐसे में लेकिन अब
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि जनवरी में जो है यूसीसी लागू होगा और यूसीसी सभी धर्मों के लिए है, सभी नागरिकों के लिए एक समान ये कानून है और इसमें किसी भी धर्म के या किसी को भी जो है इस तरीके की चीज़ें नहीं रखी गई ताकि किसी के धर्म को हानि पहुंचे या किसी को कोई इससे ठेस पहुंचे। तो ऐसे में अब यूसीसी लागू होने जा रहा है और कब तक ये लागू होगा, हालांकि अभी माना जा रहा है कि 25 जनवरी के बाद जो है प्रदेश में यूसीसी जो है वो लागू हो सकता है। तो इसी तरीके से जो है यूसीसी अब कब तक जो है लागू होता है, हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ये स्पष्ट कर चुके हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है यूसीसी लागू होता है और किस तरीके की इसकी नियमावली है, क्या कुछ इसमें जो है रखा गया है और किस तरीके से यूसीसी काम करेगा और इसके क्या कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होते हैं, ये आने वाले समय में तमाम चीज़ें सामने आएंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आने वाले समय में तमाम चीजें स्पष्ट होंगी। अरुण, जिस तरीके से सरकार अब यूसीसी को लागू करने की दिशा में अब तेजी से आगे बढ़ गई है और वक्त भी अब सरकार ने साफ कर दिया कि जनवरी महीने में, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, ऐसे में विपक्ष के तेवर अब इन दिनों क्या है? जी रवि, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से यूसीसी को लेकर लगातार ये कार्य भी हो रहा है, समय समय पर यूसीसी को लेकर तमाम तरीके की बातें भी होती हैं और विपक्षी दल भी लगातार इसको लेकर सत्ता पक्ष पर कई तरीके के आरोप जो है लगाता रहा है। विपक्षी दल अभी भी का कहना है कि जब निकाय चुनाव सर पर हैं, निकाय चुनाव जो है प्रदेश में चल रहे हैं, तो ऐसे में यूसीसी को जो है का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में सत्ता पक्ष के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि यूसीसी का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। यूसीसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था और उनके मैनिफेस्टो में था, जिसको लेकर उस पर कार्य चल रहा है और इसमें जो वक्त लगा है वो इसलिए लगा है ताकि पूरा ड्राफ्ट तैयार हो सके, नियमावली तैयार हो सके और इसमें कोई भी खामियां ना हो। जो भी खामियां हैं उन खामियों को भी दूर किया जा रहा है और जो चेंजेस उसमें होने हैं, क्योंकि उसका अध्ययन भी चल रहा है और जो कुछ उसमें चेंजेस भी होने हैं वो चेंजेस भी जो है वो किए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब इस तरीके के आरोप जो है विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर लगा रहा है और अब आगे किस तरीके से और भी सियासत इस पर तेज होती है, चीजें देखने वाली होंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण आपका, विस्तार से आपने बताया कि यूसीसी को लेकर